सानू उच्ची बोलने की तौफीक अता फरमा। सारे मिल के हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। या अल्लाह जेड़ा गोडिया तो हाथ चुक के तेरा नारा बुलंद करे उन्होंने कदे दिल की बीमारी ना होवे। नारे तकबीर। कैमरामैन कैमरा घुमाना इन आशकों के हाथ कैच करने ने। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम अगर कैमरे दी अख वेख सकती तो ज़हरा दा बाबा भी वेख सकता है। अगर वेख सकता है मैं जुमला पेश करना है तो हर बंदा हाथ उठा के किबला अल्लामा साहब दा इस्तिकबाल करेगा मोहब्बत नाल। तवज्जो नबी दा जिक्र कर करके दिलां नूं शाद करना है। सबक इश्क मुहम्मद दा जेड़ा बंदा अपने वास्ते आया हाथ थले रखे, जेड़ा ज़हरा दे बाबे वास्ते आया हाथ उठा के अल्लामा साहब दा इस्तिकबाल करेगा। पहले जुमला सुनो तवज्जो। नबी दा जिक्र कर करके दिलां नूं शाद करना है। सबक इश्क मुहम्मद दा असा बस याद करना है। असा फारूकी कीता है इरादा है दुनिया ते जमाना कुछ भी कहता रहे असा मिलाद करना है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जनाब अल्लामा मौलाना मोहम्मद आमर साहब। हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल फ़ुक़रा वल मसाकीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ने मिल के सरकार की ज़ात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम दोस्तों भाइयों, सबसे पहले दुआ गो हूँ खल्लाक़ के आलम कायनात का खालिक मालिक राज़िक पालिक अल्लाह, ये मेरे भाइयों का इह्तमाम इंसराम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करीम खालिक अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए, शुगल में शुमार ना फरमाए। आमीन कह दें। लंबी चौड़ी आपने मेरा वक्त भी सुन लिया। अपने मैं खिताब का आगाज कर रहा हूँ। मायूस हो गुनाहगार ज़माने को बता दो, मायूस हो गुनाहगार ज़माने को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना जिस्म मोहम्मद। इससे पहले मैं थोड़ी तशरीह कर दूं कि बनी इसराइल में एक बंदा मर गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, बहुत गुनाहगार खताकार स्याहकार, उसका बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ। लोगों ने उसे उठा के गंदगी पे फेंक दिया। कोई जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, कोई गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं।
अल्लाह ने फौरन वही नाजिल की, मूसा फला जगह पर मेरा एक बंदा है, उसको गुस्ल भी देना है, उसको कफन भी देना है, उसका जनाजा भी पढ़ाना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सुना था बहुत गुनाहगार है, तवज्जो करनी, बहुत गुनाहगार है, खताकार है, स्याकार है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा बंदा है, मेरा बंदा है, मेरा महबूब है, उसको जाके गुस्ल भी देना है, कफन भी देना है, दफन भी करना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम गए, गुस्ल कफन दिया। अब मैंने सारी तकरीर छोड़ दी है। सवाल पैदा ये होता है कि अल्लाह ने उसमें क्या देखा कि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि वो मेरा महबूब है। क्या देखा? फौरन अल्लाह से राब्ता किया, खालिक इसमें क्या खास बात ऐसी थी जो तूने मुझे हुक्म दिया, तूने मुझे हुक्म दिया कि ये मेरा महबूब बंदा है। खालिक की आवाज़ आई, ऐ मेरा मूसा, ये जब तौरात की तिलावत करता था ना, मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी ना, जब तौरात सामने आती थी, जहां मेरे हबीब मोहम्मद का नाम आता था वहां से ये चूमता था, बोसा लेता था। और मूसा, मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आई। मैं कहता हूँ वो था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बंदा, हम तो उम्मत मुस्तफ़ा है। तो शायर ने उठाया कलम, शायर कहता मायूस हो गुनाहगार ज़माने को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना जिसमें मोहम्मद और गुनाहगारों की मुआफ़ी का आसान अमल है। तुम शाम सहर चूमा करो नामे मोहम्मद, तुम शाम सहर चूमा करो नामे मोहम्मद। मैं कहता हूं जिस हस्ती के नाम में इतनी ताकत है, जिस हस्ती के इसम में इतनी पावर है कि उसका नाम चूमने से एक गुनाहगार खताकार बंदे के गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह जाने उस जात में कितनी ताकत हो। दोस्तों कुरान पाक में आयत पे चंद मिनट, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां भी मौलवी साहब किसी नबी से बात की है, तवज्जो रखनी है, जहां भी किसी नबी से अल्लाह मुखातिब हुआ है उस नबी का नाम लेके मुखातिब हुआ है। तवज्जो, जिस भी नबी से, मैं मसलन अल्लाह ने आदम को मुखातिब किया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकुल जन्नह, आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। कहीं फरमाया या मूसा, कहीं फरमाया या ईसा, कहीं फरमाया या ज़करिया, कम से कम 25-26 अंबिया के नाम कुरान पाक में अल्लाह ने लिया और मुखातिब किया है नाम लेकर। दोस्तों अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान की तिलावत कर लीजिए, जहां भी अल्लाह ने आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी से बात की है, उस नबी का नाम लेके बात की है। यह हमारे नबी की अजमत है, यह हमारे नबी की शान है कि अल्लाह ने जहां भी कुरान में अपने नबी से अल्लाह मुखातिब हुआ है, अपने हबीब का नाम नहीं लिया, नबी का नाम नहीं, अपने महबूब का नाम नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आशिक अपने महबूब का नाम नहीं लेता, उसको अलकाबात से पुकारता है, खिताबात से पुकारता है। अल्लाह ने भी यही किया। जब अल्लाह ने अपने हबीब की जो अदा देखी, जो अदा अल्लाह को अपने महबूब की पसंद आई, उस अदा से पुकार लिया। हबीब ने कंबल ओढ़ा तो फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, हबीब ने चादर ओढ़ी तो फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, हबीब को सहाबाए कराम के झुरमट में देखा तो फरमाया यासीन, हबीब की तहारत पे निगाह की तो फरमाया ताहा, हबीब की रहमत पे निगाह की तो फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब के अखलाक पे निगाह की तो फरमाया व इन्नका ला खुलुक़ुन अज़ीम। मैं कहता हूँ हबीब को जब मक्का की गलियों में चलता हुआ देखा, मैं कहता हूं जब आशिक हद से गुजरता है तो अपने हबीब की महबूब की कसमें उठाता है। अल्लाह ने भी यही किया। जब अपने महबूब को मक्का की गलियों में चलता हुआ देखा तो फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ओ मेरा महबूब मुझे शहर मक्का की गलियों की कसम जिसमें तेरे पाँव लगते हैं। आखो ना सुभान अल्लाह। मैनू समझ नहीं आती ये ज़बाना चौक च बोलन, इमरान खान के जलसे च बोलन, मंजूर वट्टू के जलसे च बोलन, तो महफिल मिलाद च ना बोलन। अल्लाह वो जी जबान ही ना देवे जी महफिल मिलाद मुस्तफा च ना बोले। आखो सुभान अल्लाह। मैं कहना अल्लाह ने जो अदा अपने नबी की देखी, अपने हबीब की अदा जो पसंद आई, उस अदा से पुकार लिया,
उस अदा से अपने नबी को पुकार लिया। इस आयत में भी अल्लाह ने नबी का नाम नहीं लिया, जो मैंने आपके सामने, अल्लाह ने ओहदे से पुकारा है। नबूवत ओहदा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदम, मेरी गुफ्तगू सिर्फ इस एक शाहिद पर है। ऐ मेरा नबी, हमने आपको भेजा है शाहिद बनाकर। शाहिद कहते हैं गवाह को। किसको? और गवाह भी उसको जो आंखों देखा हाल बताए, उसको ऐनी गवाह कहते हैं। या अल्लाह भी फरमा रहा, मेरा हबीब हमने आपको गवाह बना के भेजा है। किस चीज का गवाह बना के? किस चीज का गवाह बना के? अल्लाह बताना चाहता है, मेरा हबीब, मेरा महबूब, मैंने तुझे अपनी वहदानियत का गवाह बना के भेजा है, अपनी तौहीद का गवाह बना के भेजा है। पता चला हमें अल्लाह की मारिफत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक सरकार ना हो। हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते जब तक सरकार की जात दरमियान में ना हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया आपको गवाह बना के भेजा है, ताकि आपके जरिए, आपको बुरहान बना के, दलील बना के भेजा है, ताकि आपके जरिए से लोग मुझे पहचाने। अब ये है मेरे नबी की शान, अल्लाह की वहदानियत का गवाह है। और क्या है मेरे नबी की शान? सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ल उम्मत। मैंने या कुरान की आयत पढ़नी है या मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ना है। मुझे रिवायतें नहीं आती, मैं बहुत कम रिवायतें पढ़ता हूँ अपने खिताब में, या आयत पढ़ता हूँ या हदीस पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमा रहा फकैफा इज़ा जिअना, मौलवी साहब, मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन। अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब है, ऐ मेरा हबीब। ये अब्दुल कादिर दहलवी साहब के तर्जमे से मैं पढ़ रहा हूं जो उन्होंने किया। ऐ मेरा हबीब, उस दिन क्या हाल होगा? किस दिन? महशर में, जब हम हर उम्मत पर एक गवाह लाएंगे। तवज्जो करनी है आपने, मैं अजमत मुस्तफ़ा का जुमला दे रहा हूं। हर उम्मत पर एक गवाह लाएंगे। अल्लाह क्या फरमा रहा है? हर उम्मत पर एक गवाह लाएंगे। वो गवाह कौन होगा? उस उम्मत का नबी होगा। यही ना भाई, हर उम्मत पर एक गवाह कौन होगा? उस उम्मत का नबी होगा। पता चला आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गवाह, नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गवाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गवाह, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गवाह, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गवाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गवाह, जकरिया अपनी उम्मत के गवाह। हर नबी अपनी उम्मत का गवाह बन के आएगा। गवाही क्या देगा? मेरे अल्लाह, इन्होंने ये अच्छे काम किए, ये बुरे काम किए। भाई गवाही यही देगा ना नबी कि ये इन्होंने फर्मा बरदारी की, ये इन्होंने नाफरमानी की। भाई यही गवाही देगा ना नबी अपनी उम्मत के लिए। ये इन्होंने अच्छे काम किए, ये इन्होंने बुरे काम किए। ये है गवाही। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही दे रहा होगा। फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन। आगे अल्लाह ने आयत में फरमाया वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ मेरा हबीब, ऐ मेरा मोहम्मद, ऐ मेरा महबूब, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अपनी उम्मत का गवाह। अब मैं कहता हूँ मुसलमानों, हर नबी पर हमारा ईमान है, हर नबी काबिल एहतराम, हर नबी पर हमारा ईमान। लेकिन ये नबियों की शान है कि वो अपनी उम्मतों के गवाह बन के आएंगे। और मेरा हबीब, अल्लाह फरमा रहा मेरा महबूब, और ये तेरी शान है, वजेना बिका अला हाउलाई शहीदा, तू तमाम नबियों पर गवाह बन के आएगा। तू तमाम नबियों पे गवाह बन के आएगा। गवाही क्या देंगे? अब मुझे इंसाफ से बताएं, सरकार सबसे आखिर में आए, खातमुन नबीयीन है, सबसे आखिरी नबी हैं, लेकिन गवाही आदम की दे रहे हैं, गवाही मौलवी साहब नूह की दे रहे हैं, गवाही इब्राहीम की दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आए सबसे आखिर में हैं, गवाही आदम की कैसे दे रहे हैं? गवाही आदम की कैसे दे रहे हैं? सवाल तो पैदा होता है ना यार। महफिल शुरू हुई, जो बंदा सबसे पहले आया और आखिर तक बैठा रहा, उसने सब नात खानों और खुतबा को सुना, वो बता सकता है कि इन्होंने क्या पढ़ा। फला नात खान ने क्या पढ़ा, फला खतीब ने क्या खिताब किया, वही बता सकता है। जो इस महफिल में आए सबसे आखिर में, वो नहीं बता सकता।
कि इन्होंने क्या पढ़ा, पहले वाले क्या पढ़। अब सरकार आए सबसे आखिर में है। कुरान कहता है गवाही आदम की दे रहे हैं, गवाही नूह की दे रहे हैं, गवाही ईसा की दे रहे हैं, गवाही मूसा की दे रहे हैं। तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा, तो फिर मानना पड़ेगा। आदम जब रो रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे, नूह सफीना बना रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे, इब्राहिम नारे नमरूद में छलांग लगा रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे, जकरिया पर मसाइब आ रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे, मूसा फिरौन को ललकार रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे, ईसा मुर्दे जिंदा कर रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे, यूसुफ बाजार में बिक रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे, याकूब बेटे के गम में रो रहे थे मुस्तफ़ा देख रहे थे। जिस जिस नबी ने जो जो जब जब किया मुस्तफ़ा देख रहे थे मुस्तफ़ा। तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया कौन तो नबी यम व आदम बैनल माए वत्तीन। सरकार फरमा रहे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में था। जब आदम अभी, बस इसी पे मेरा इख्तिताम होगा कि जब आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में था। मैं कहता हूं सरकार से किसी ने पूछा होगा सरकार आप कब से हैं, सवाल पैदा, आप कब से हैं, बल्कि पूछा भी था किसी ने आप कब से हैं। सरकार ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। देखा सरकार मैं पूछ रहा हूं आप कब से हैं। सरकार ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। कहते सरकार कब से हैं। सरकार ने फरमाया कब ना था, कब ना था। लेकिन सरकार कब से हैं, किस वक्त से हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया वक्त ना था, मैं था। बैठे हो यार, वक्त ना था, मैं ना। वो साहिल कहता सरकार मुझे बताएं आप कब से हैं, कब से। सरकार ने फरमाया लोह से पहले, सिदरतुल मुंतहा से पहले, कुर्सी से पहले, बैठे हो, अर्श से पहले, फर्श से पहले। या यूं कहूं सरकार ने फरमाया होगा न ज़मीन थी, न ज़मीन का मखमली फर्श था, न आसमां था, न आसमां का नीलगू शामियाना था, न सितारे थे, न सितारों की चमक थी, न कवाकिब थे, न कवाकिब की दमक थी, न गुंचे थे, न गुंचों की मटक थी, न कलियां थी, न कलियों की चटक थी, न फूल थे, न फूलों की महक थी, न कांटे थे, न कांटों की सनक थी, न हवाएं थी, न हवाओं की सनक थी, न शाखें थी, न उनकी लचक थी। सरकार ने फरमाया होगा न आबशारें थी, न उनके गीत थे, न दरिया थे, न उनकी रवानियां थी, न समंदर थे, न उनकी पनाहियां थी, न सहरा थे, न उनकी वीरानियां थी, न पहाड़ थे, न उनकी चोटियां थी, न कोसार थे, न उनकी बुलंदियां थी, न चरिंद थे, न परिंद थे, न हैवानात थे, न नबातात थे, न गिलमान थे, न हूरा ने जन्नत थी। सरकार ने फरमाया होगा न लम्हे थे, न पल, न घंटे थे, न घड़ियां, न समा था, न मका था। मैं कहता हूं एक खल्क करने वाला था, एक खल्क होने वाला था। अरे खल्क करने वाला खुद खुदा था, खल्क होने वाला नूरे मोहम्मद मुस्तफा था। आखिरी बात, खल्क होने वाला नूरे मोहम्मद मुस्तफा। कब की बात है? रिवायत कहती है मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं सरकार ने फरमाया आदम की खिलकत से 4,25,000 साल पहले की बात है। आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 4 लाख, अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को खल्क किया। नूर मुस्तफ़ा ने 1,000 साल तक, अब अल्लाह जाने वो साल हमारे सालों ये कोई पता नहीं, वो 1,000 साल कितने के बराबर था। सरकार के नूर ने 1,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह और तहलील की। मैं इसी पे जुमले पे छोड़ दूंगा, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। 1,000 साल तक नूर मुस्तफ़ा अल्लाह की तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ रहा। 1,000 साल के बाद अल्लाह ने निगाह रहमत उठाई, नूर मुस्तफ़ा की तरफ उठाई और फरमाया या अब्दी अंतल मुरीदी वल मुरादी व अंत खीरती मिन खल्की लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। बैठे हो,
लौलाका लमा खलक़तुल अफलाक मन अहब्बका अहब्बैतुहु व मन अबग़ज़का व अबग़ज़तहु। अल्लाह फरमा रहा, ऐ मेरे बंदे, 1000 साल के बाद जब नूर मुस्तफ़ा पे निगाह अल्लाह ने डाली, फरमा ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे इताअत गुज़ार, ऐ मेरे मतलूब व मक़सूद, ऐ मेरी अव्वल मखलूक, अगर तुझे न बनाता, तुझे न खल्क़ करता तो अफलाक ही न बनाता। अल्लाह फरमा रहा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मेरा हबीब जो तुझसे मोहब्बत करता है मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूं, और मेरा हबीब जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है मैं अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखता हूं, मैं अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखता हूँ। नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा चमका, अल्लाह ने 12 नूर के हिजाब खल किए, हिजाब कुदरत, हिजाब इज़्ज़त, हिजाब हैबत, हिजाब रिफ़त, हिजाब करामत, हिजाब शिफ़ात। इन हिजाबात में नूर मुस्तफ़ा किसी हिजाब में 10,000 साल तक, किसी में 9,000 साल तक, किसी में 8,000 साल तक नूर मुस्तफ़ा अल्लाह की तस्बीह और तहलील करता रहा। जब इस नूर के इन हिजाबात से निकला, अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा से 20 नूर के समंदर खल किए, कोई तौबा का समंदर, कोई हया का समंदर, कोई खुजू का समंदर। 20 समंदरों से जब नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा निकला तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फिर निगाह रहमत उठाई, फरमाया ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, मैं ऐ पैगंबरों के आका और मौला, ऐ मेरा हबीब, मैंने तुझे शाफ़ी मैशर बना दिया, मैंने तुझे शाफ़ी मैशर बना दिया। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे शाफ़ी मैशर बना दिया। नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सजदा रेज हो गया। जब सजदे से सर उठाया तो जबीन मुस्तफ़ा पर जिस्म मुस्तफ़ा पर 1,24,000 नूर के कतरे नमूदार हुए। हमारे जिस्म पे पसीना आ जाए हम क्या करते हैं? ये करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब जबीन मुस्तफ़ा पे पसीना आया, नूर मुस्तफ़ा की जबीन पर पसीना आया, अल्लाह ने यह पसीना भी ज़ाया करना गवारा ना किया। अल्लाह ने किया क्या? अल्लाह ने 1,24,000 नूर के कतरों से 1,24,000 नबी खल्क कर दिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।